वेलकम बैक नाज़रीन। मिडिल ईस्ट में नई जंग के खतरात बढ़ने लगे। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। अमेरिकी मीडिया की जानिब से ये दावा सामने आ रहा है कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है, जबकि इसराइली हुकाम की जानिब से ये धमकियाँ लगाई जा रही हैं कि ईरान में ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान भी मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और ख़बरदार कर दिया है कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन को कई गुना ज़्यादा नुकसान होगा और इसके दौरान खित्ते में तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या मशरिक़ वस्ता एक और तबाहकुन जंग के दहाने पर खड़ा है? क्या इसराइल का मुमकिन हमला सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते को लपेट में ले सकता है? और अगर जंग छिड़ गई तो उसके आलमी और इलाकाई असरात क्या होंगे? इसी तमाम तर मौजू पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। अमरीकी मीडिया दावा कर रहा है कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमला कर सकता है। क्या आप समझते हैं कि ये महज दबाव की हिकमत अमली है या किसी किस्म की जो अमली इकदाम है हो सकता है उसकी तैयारी हो रही है? देखिए, इस वक्त तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है। शुरू में प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की थी जब ये ईरान से बातचीत हुई है न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, 2 महीने का एक वक्त दिया गया था जिसमें ये मामला तय होने थे और डिस्कशन ये हो रहा था कि अमेरिका की तरफ से प्रेशर पड़ रहा था कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो बिल्कुल छोड़ दे। ईरान उसके लिए रेडी नहीं था। वो कह रहा था कि इसके सिविल न्यूक्लियर यूसेज होते हैं, मेडिसिन में भी, एग्रीकल्चर में भी। तो इस पर बहस हो रही थी। ईरान ये छोड़ने को तैयार नहीं है कि वो बिल्कुल एनरिचमेंट नहीं करेगा। इसराइल को ये अच्छा मौका मिला हुआ है। इसराइल ये चाह रहा था कि इस वक्त उसके ज़हन में यह है कि इसराइल समझता है कि ईरान वल्नरेबल है, क्योंकि उसके जो बड़े इत्तेहादी थे लाइक लबनान के अंदर हिजबुल्ला और यहाँ इसी तरह से शाम के अंदर और फिर फलस्तीन का मामला है, यहाँ भी हमास, उनके जो मेन सपोर्टर्स थे उनको इसराइल अंडर प्रेशर ले आया है। हमास को भी उससे बहुत ज़्यादा दबाया हुआ है। बहुत सी अमवात हुई, उनकी लीडरशिप भी कई पिछले दिनों में भी 2-4 उनके लीडर जो है वो वफात पा चुके हैं और हिजबुल्लाह के तो उन्होंने तमाम लीडरशिप तकरीबन ख़त्म कर दी थी। और इसी तरह से उनकी कोशिश रही है कि जितने ईरान के इत्तेहादी हैं इस इलाके में उनको अंडर प्रेशर लाया जाए। तो ये शायद वो ये सोचते हैं कि ये मौका ऐसा है कि वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके बड़े दूररस असरात होंगे, बहुत खतरनाक डिस्टेबलाइजिंग सिचुएशन होगी कि अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं इस इलाके में खास तौर पर वो खतरे में होंगे। ईरान कोशिश करेगा कि जो भी इस इलाके में उनके अड्डे हैं, फौजी हैं, उनको निशाना बनाए। इससे प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि ये किस हद तक जाएगा। अभी तक एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई थी कि चीन की वसातत से सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात जो थे उनमें बेहतरी आई थी और सऊदी अरब जो है वो लग रहा था कि उसकी पॉलिसी में काफी तब्दीली आ रही है। अब ये जो अगर हमला होता है तो इसमें सारे एरिया में टेंशन होगी और मैं ये समझता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऑलरेडी है। जी बिल्कुल, जिस तरह आप कह रहे हैं कि खित्ते पर ज़ाहिर असरात होंगे। अगर अमेरिका ईरान जोरी मुज़ाकरात के हवाले से अगर इसराइल अमेरिका की हिमायत के बगैर कसूरी साहब ईरान पर हमला करता है तो उसका फिर अमेरिका ईरान जोरी मुज़ाकरात पर कितना असर पड़ेगा? यह है कि बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा। ईरान तो यही अंदाज़ा लगाएगा कि अमेरिका की मर्जी के बगैर हमला नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट जो इजराइल के वज़ीर आज़म है वो इजराइल में भी कंट्रोवर्शियल हैं। उनके बारे खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं और कई लोगों को ये ख्याल है कि वो जंग जो गजा में बढ़ाए इसलिए जा रहे हैं तो उनको डर ये होगा कि जिस दिन जंग बंद होगी वो जेल जाएंगे। तो उनको बहुत से मुकदमात हैं, बशमूल करप्शन के मुकदमात उन पर चल रहे हैं। तो उनके इंटरेस्ट में है कि जंग वहाँ ना बंद हो। इसलिए बहुत से लोग इजराइल में ये चाहते हैं कि जो हॉस्टेजेस हैं उनको भी रिहा जल्दी होना चाहिए। जो इजरायली हॉस्टेजेस हमास के कब्जे में है तो वो भी इनके खिलाफ हैं। वो ये समझेंगे कि ये जानबूझ के इसको फैलाना चाहते हैं
लेकिन मेरी जाती राय यह है कि ये इतनी हिम्मत कर नहीं सकते कि अगर हम प्रेसिडेंट ट्रंप इनको मुकम्मल तौर पे कहें कि आप ये ना करें, क्योंकि पिछले जैसे मैंने आपको बताया कि 15 में से 14 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स जो हैं वो उन्होंने एक रेजोल्यूशन के हक में वोट दिया है। अमेरिका के अलावा तो इनका कोई हामी है नहीं, तो इसलिए दुनिया तो यही तस्वर करेगी कि अमेरिका की इसमें आशीर्वाद है, चाहे अमेरिका टोटली उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं। इसलिए मेरी ख्वाहिश यह है कि अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस यूज करेगा, और शायद अगर तो इसे दबाव के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला जाए डराने के लिए ईरान को कि वो कोई ना कोई मुआहिदा कर ले अमेरिका के साथ और न्यूक्लियर इशू के ऊपर, वो दूसरी बात है। अगर एक्चुअली हमला हुआ तो बहुत खतरनाक सिचुएशन पैदा हो। जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर हमला हुआ तो फिर ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो सकती है, और अगर खित्ते में कोई बड़ी जंग होती है तो खलीजी मुल्कों का मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या आप समझते हैं कि वो अपनी गैर जानिबदारी बरकरार रख पाएंगे? बात यह है कि अभी इससे पहले तो एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई थी कि चीन की विसासत से ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहाल हुए थे, ताल्लुकात में कुछ उसमें गर्मजोशी भी आई थी, और क्राउन प्रिंस के भाई जो है वो वहाँ डिफेंस मिनिस्टर जो है वो मिल के भी आए हैं सुप्रीम लीडर्स से ईरान में। तो एक डेफिनेटली पॉजिटिव डेवलपमेंट थी जो कि इस्लामिक वर्ल्ड के लिए भी एक अच्छी खबर थी, क्योंकि जो ये मजहबी मनाफरत की बुनियाद पर झगड़े होते हैं उसको रोकने में बहुत मुआविन थी। ये शिया सुन्नी का जो मामला है इसमें भी ये जो ताल्लुकात इन दोनों के बेहतरी की तरफ चल रहे थे, उस एंगल से भी अगर आप देखा जाए तो वो बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। इसलिए अगर ये जंग हो जाती है तो मेरा ये ख्याल है कि शुरू में सऊदी अरब कम से कम ये उसको सपोर्ट तो नहीं कर सकता। हाँ, ये और बात है कि वो ज्यादा कुछ कर ना सके, इससे दुनिया के बहुत से मुल्क नहीं कर सकेंगे। अगर उनके ज़हन में ये होगा कि अकेला इजराइल नहीं बल्कि इससे अमेरिका की भी खुशनुदी इजराइल को हासिल है। लेकिन पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हर सूरत में जो भी उसका इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका पे जिधर भी है, इजराइल पे तो हमारा इन्फ्लुएंस कुछ भी नहीं है। तो हम ये कोशिश करें कि ये इसको रोका जाए। ये आगे ही दुनिया मुश्किलात से फंसी हुई है। ये जो गजा का मामला है, तकरीबन 2 साल जंग हो चुकी है, 60,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, सारा इलाका डिस्टेबलाइज्ड है। और अगर जंग होती है और ईरान अपने कुछ बंद कर देता है रास्ते कुछ, तो ऑयल प्राइसेस जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो डेफिनेटली इस पोजीशन में ईरान है। इस इलाके से जो आमद रफ्त है जहाजों की, जो तेल लेके जा रहे हैं, वो बहुत उस पर असरअंदाज हो सकती है। अगर 2-3 जहाज ही ईरान ने सिंक कर दिए मेन वाटरवेज में तो आग लग जाएगी ऑयल प्राइसेस को। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान है, हमें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अमेरिका भी अंडर प्रेशर आएगा, और अमेरिका के फौजी और उनके जो अड्डे हैं और उनके जो साथी हैं सब अंडर प्रेशर आएंगे। इसलिए अमेरिका को भी ये चाहिए कि इजराइल को रोके कि वो सारी लिमिट्स क्रॉस ना कर जाए। अमेरिका और पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान ईरान के हवाले से अपना किरदार अदा कर सकता है, अदरवाइज इसके खतरनाक असरात होंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब आप हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। नाज़रीन, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।